सुप्रीम कोर्ट का देश भर के जो सिविल केस हैं और क्रिमिनल केस हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला आया है और 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा है कि अगर किसी बड़ी अदालत ने किसी मामले में स्टे दे रखा है, अंतरिम स्टे है, तो वो जो 6 महीने के भीतर वो स्टे जो है खत्म अब नहीं होगा। 2018 का अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट लिया। हमारे साथ राकेश द्विवेदी साहब हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, इस फैसले को आम लोगों को अगर हम बताएं तो इस फैसले के क्या मायने हैं? तो इसमें ऐसा है कि एक मुकदमा यहाँ हुआ था सुप्रीम कोर्ट में एशियन रीसर्फेसिंग के नाम से, और वो फौजदारी के मुकदमों से संबंधित था। तो होता क्या है कि जब हाईकोर्ट में कोई एफआईआर के खिलाफ मुकदमा करता है, पिटीशन दायर करता है, और उसमें हाईकोर्ट अगर ये देखती है कि कोई मुकदमा उसके खिलाफ धारा लागू नहीं होती है, मुकदमा नहीं बनता है, तो वो अंतरिम स्टे देती है, इंटरिम ऑर्डर प्रदान करती है। और अक्सर इंटरिम ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि इनको गिरफ्तार न किया जाए या जो इन्वेस्टिगेशन है वही न चले आगे। तो चूंकि बहुत से हाईकोर्टों में काफी अरसे लग जाते हैं मुकदमा दोबारा से जज के समक्ष प्रस्तुत होने में, और उससे विलंब होता है, उसको देखते हुए एशियन सर्फेसिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक ये व्यवस्था प्रतिपादित किया कि अगर 6 महीने के अंदर हाईकोर्ट उस अंतरिम आदेश को अप्रूव नहीं करती है, पुनः स्वीकृत नहीं करती है और आगे नहीं बढ़ाती कारण देते हुए, तो वो अंतरिम आदेश जो पहले पारित हुआ था वो स्वतः उसका अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर हाईकोर्ट में फौजदारी के ऐसे 1 लाख मुकदमे लंबित हैं, तो वो सारे स्टे ऑर्डर जो है वो विकेट हो जा रहे थे। मैजिस्ट्रेट फिर भी उसको अपनी कार्रवाई को, या थाना जो है वो अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश पारित किया कि निचली अदालतें जो हैं वो मतलब उन पर ये वो बाधित हैं। 6 महीने के बाद अगर उनके समक्ष वो हाईकोर्ट का दूसरा आदेश प्रस्तुत नहीं होता है तो उन्हें अग्रिम कार्रवाई जारी कर देनी चाहिए। अगर थाने में इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाना चाहिए। तो इससे समस्या हो रही थी कि अब दोबारा से दरखास्त लगाइए उसको, अगर हाईकोर्ट ने किसी वजह से जो वादी है उसकी गलती न भी हो, अगर मुकदमा अदालत में लिस्ट नहीं हुआ, सूचीबद्ध नहीं हुआ, और सूचीबद्ध अगर हो भी गया है तो जज साहब के समक्ष इतने मुकदमे थे कि वो उसको दोबारा से नहीं सुन पाए उस दिन, तो स्टे खारिज हो गया। और खारिज हो जाने की वजह से उनको तकलीफ हो रही थी, तो फिर दरखास्त लगाइए। वो दरखास्त कब लगेगी और कैसे सुनी जाएगी, तो लाखों मुकदमे और सो बोझा और बढ़ता जा रहा था। और इसके अतिरिक्त ये बड़ी अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी कि जो प्रतिपक्ष है वो अक्सर जानबूझ करके जवाब ही नहीं लगाएगा 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद वो स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि जब यद्यपि वादी की कोई इसमें गलती नहीं है कि मुकदमा 6 महीने में लिस्ट नहीं हो पाया या टेकअप नहीं हो पाया, सुना नहीं जा सका, फिर भी उसके खिलाफ जो उसने आदेश प्राप्त किया था वो स्वतः समाप्त हो रहा था। तो ये सब कुछ देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो वकीलों का बार है, बार एसोसिएशन, उसने अपने सचिव श्री नितिन शर्मा वहाँ के सचिव हैं, तो उनके मार्फत जो है ये यहाँ पर हम लोगों ने मुकदमा किया था। तो उसको आज फैसला सुनाया गया है और उसमें एशिया रीसर्फेसिंग का जो निर्णय था उसको पलट दिया गया है, उसको गलत करार दिया गया है। तो अब उसका परिणाम ये है
कि जिस वादी को अगर कोई अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ है तो जब तक वो अदालत उसको वेकेट नहीं करती है, उसको निरस्त नहीं करती है, तब तक वो आदेश चलेगा। और ये 6 माह की जो समय सीमा लगाई गई थी वो समाप्त कर दी गई है। तो ये इसका परिणाम होगा कि अब वो दोबारा से उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए कुछ मार्गदर्शन भी सिद्धांत उसमें लिखे हैं और यह भी कहा है कि जब किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब आरंभ में अंतरिम आदेश जारी होता है। और तीसरी बात उन्होंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के और उच्च न्यायालय के लिए कहा है कि कोई ऊंची अदालत निचली अदालत को भी आम तौर पे ये निर्देश नहीं देगी कि इतने समय में आप एक निर्धारित समय के अंदर मुकदमा निपटा दीजिए, क्योंकि उस अदालत में कितने मुकदमे हैं, कौन से ज्यादा अर्जेंट हैं, ये सब वहां के जजेस जो हैं वही देख सकते हैं। तो कोई बड़ी भारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण परिस्थिति होनी चाहिए, उस स्थिति में कुछ निर्देश हो जाए। पर ये नहीं है कि हर मुकदमे में आप अगर ऐसे आदेश करते चले जाएंगे तो निचली अदालत की जो अपनी सूची होती है वो पीछे जो मुकदमे एक्चुअल वास्तव में अर्जेंट होंगे, जल्दी सुनने लायक, वो पीछे रह जाते हैं। और तो ये एक महत्वपूर्ण। सर, आप बहुत सालों से यहाँ पर हैं, इस फैसले को हम अगर देखें तो स्टे वैकेट हुआ, लाखों लोगों को फायदा होगा। दूसरा जो है, जो डायरेक्शन दिया, हमने देखते हैं जो भी कोई पीआईआर आती है किसी तरह की बड़े मामलों में, गंभीर मामलों में, तो यही मांग होती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑब्जर्व करे, ट्रायल कोर्ट को आदेश दे। तो वो जो ये जो आदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण आदेश ये है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हम वकीलों को भी बड़े सोच समझ करके देखना होगा कि हम ये नहीं है कि आमतौर पे हमारा क्लाइंट है, हम लोग अक्सर अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में ये जोर डालते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम हाईकोर्ट को आदेश कर दीजिए कि वो जल्दी हमारा निपट जाए मुकदमा। उनकी अपनी समस्या है कि वहाँ देरी हो रही है। तो जो विलंब की समस्या है वो तो अपनी जगह है और उसके लिए उसका हल ढूंढना पड़ेगा सभी अदालतों को मिलजुल करके। अच्छे जज नियुक्त हों और सुनवाई हो, अंतिम सुनवाई हो। तो ये तो एक अपनी समस्या है, मगर इसका उपचार ये नहीं था कि मेरी गलती हो या न हो, हमारा आदेश खत्म हो गया 6 महीने बीतने पे। तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस फैसले से आप संतुष्ट हैं या आम लोगों को इससे फायदा होगा, वादियों को? हम लोग तो संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग तो चाह ही रहे थे कि ये एशिया से रिसर्फेसिंग का जो 6 माह का सीमा था वो समाप्त कर दिया जाए। और हम समझते हैं इससे जो हाईकोर्ट के जो मुकदमों का निस्तारण का जो संचालन है उसमें लाभ होगा। बाकी जजों को अपना देखना होगा कि कैसे मुकदमों को जल्दी निस्तारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक राकेश दीक्षित द्विवेदी साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है हाईकोर्ट को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर भी ये बात लागू की है कि साधारण परिस्थितियों में ही सिर्फ किसी निचली अदालत को समयबद्ध तरीके से एक टाइम पीरियड के भीतर किसी मामले का निपटारा करने को कहा जाए, क्योंकि वो जो अदालतें होती हैं वही जानती है कि वहाँ की जो जमीनी परिस्थिति क्या है, वहाँ के हालात क्या हैं। तो एक बड़ा फैसला संविधान पीठ का आया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।